मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जंतु कोशिका के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। और जंतु कोशिका जो जंतु में पाई जाती है, पादप कोशिका पादप में पाई जाती है और जंतु कोशिका जंतु में पाई जाती है। जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर आपके सामने हमने रखे हैं। इसके बारे में आपको बता दें कि जंतु कोशिका के पार्ट्स क्या होते हैं। जंतु कोशिका में सबसे पहले देखेंगे कि मध्य में एक बड़े भाग में केंद्रक होता है। केंद्रक, इसको केंद्रक कहते हैं। ये है केंद्रक। केंद्रक केंद्रक जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है, केंद्रक एक आवरण से घिरा होता है जिसको कहते हैं केंद्रक आवरण। केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण। न्यूक्लियो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन। इसके मध्य में, केंद्रक के मध्य में केंद्रिका होती है, न्यूक्लियोलस होता है। केंद्रिका होती है, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस। इसके बाद देखेंगे ये जो नली रूपी संरचना है, नली रूपी संरचना को कहते हैं गाल्जिकाय। गाल्जिकाय। नली रूपी संरचना को गाल्जिकाय कहते हैं। और जो ये नाव की तरह संरचना दिख रही है, इसको कहते हैं माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया। नाव की तरह संरचना जो देख रहे हैं इसको कहते हैं माइटोकांड्रिया। इसके बाद ये जो बॉक्स की तरह संरचना दिख रही है, बॉक्स की तरह संरचना दिख रही है, ये जो बॉक्स की तरह संरचना दिख रही है इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम कहते हैं। इसके बाद देखेंगे कि जो केंद्रक के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है। केंद्रक के चारों तरफ एक नली रूपी संरचना होती है, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी दो प्रकार का होता है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिससे राइबोसोम के कण लगे होते हैं, इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जंतु कोशिका एक आवरण से घिरी होती है। ये जो जंतु कोशिका होती है एक आवरण से घिरी होती है जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो जंतु कोशिका के चारों ओर का आवरण होता है इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। इसके बाद देखेंगे कि गोला गोला जो संरचना दिख रही है, थोड़ा बड़ा साइज में है। गोला संरचना, राउंड शेप में देख रहे हैं आप लोग स्ट्रक्चर, थोड़ा बड़ा साइज में, इसको कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम। ये रहा लाइसोसोम। इसके बाद जो छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, छोटा स्ट्रक्चर जो स्फेरिकल टाइप है भी, इसको कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम। ये राइबोसोम हुआ।
इसके बाद जो अंगुली की तरह संरचना, अंगुली नुमा संरचना जो कोशिका, जंतु कोशिका के अपर साइड में दिखाई दे रही है, ये जो अंगुली रूपी संरचना देख रहे हैं आप लोग, इसको कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई इसको कहते हैं हिंदी में सूक्ष्म अंकुर। ये जो माइक्रोविलाई होता है, यह जंतु कोशिका के शीर्ष में उपस्थित होता है, जो कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसमें इसका फंक्शन देख लेते हैं। इसका जो फंक्शन होता है, विभिन्न पार्ट्स के जो फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, इनको देख लेते हैं। जो पहले शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल मतलब कोशिका का विद्युत घर कहते हैं, जहाँ श्वसन की क्रियाएं होती हैं। इसके बाद जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं राइबोसोम के साथ मिलकर ये जो होते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये लिपिड का संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य हुए। जो गाल्जी काय होता है, गाल्जी काय कोशिका द्रव्य में कह सकते हैं, ये सभी कोशिका द्रव्य कहलाता है। जो केंद्रक को छोड़कर बाकी सभी पदार्थ जो होते हैं कोशिका, जंतु कोशिका के अंतर्गत कोशिका द्रव्य कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। तो कोशिका द्रव्य में जो भी पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, ये गाल्जी अपरेटस, गाल्जी का उसको पैकिंग का कार्य करता है। पैक करके या तो केंद्रक में भेज देता है या कोशिका से बाहर भेज देता है। इसके बाद देख रहे हैं आप लोग, ये सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम जो कोशिका विभाजन जब होता है, उस समय सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनाने में भाग लेता है। इसके बाद देख रहे हैं आप लोग लाइसोसोम, इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम जो कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम में पाचक डाइजेस्टिव एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं, जो कोशिका में उपस्थित टूटे फूटे पदार्थों का पाचन कर देते हैं। यदि कभी कभार ये लाइसोसोम लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है, तो पूरी कोशिका को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। इसीलिए कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इसके बाद ये जो राइबोसोम होते हैं, ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इसके बाद देखेंगे ये सेल मेम्ब्रेन, इसको सुरक्षा कवच भी कहते हैं, सुरक्षा आवरण भी कहते हैं, जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद देख रहे हैं आप लोग, इसके अंतर्गत जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म विभिन्न पदार्थ इसमें मौजूद होते हैं। और ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक में इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए अवेलेबल होता है। ये जो केंद्रक होता है, इसमें डीएनए अवेलेबल होता है, मौजूद होता है, जिसमें तमाम क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रोटीन संश्लेषण। कह सकते हैं कि टोटली इसमें जो एक्टिविटीज होती हैं, वो केंद्रक इसका क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये जंतु कोशिका का स्ट्रक्चर रहा। ये जंतु कोशिका में इसका कार्य भी बता दिया आप लोगों को। जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।